brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एलॉन मस्क भारत के टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक ने भारत में एंट्री करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। स्टारलिंक के भारत में आने से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और सुनील भारतीय मित्तल की कंपनी भारतीय एयरटेल को बड़ी चुनौती मिलेगी। पहले स्टारलिंक के बारे में जान लीजिए। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है। स्टारलिंक के पास अपने सैटेलाइट हैं। आपको सिर्फ एक डिश लगानी है, इससे इंटरनेट मिल जाएगा। यानी स्टारलिंक टेलीकॉम बाकी कंपनियों से अलग है जो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए या फिर मोबाइल टावर के जरिए इंटरनेट दे रहे हैं। इसे टेरेस्ट्रियल इंटरनेट कहते हैं। भारत में हमें इसी तरह से इंटरनेट मिल रहा है। इसके लिए फाइबर का जाल बिछाना पड़ता है या फिर जगह जगह टावर खड़े करने पड़ते हैं। अब भारत में स्टारलिंक की एंट्री करने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टारलिंक के भारत में आने से एयरटेल और जियो को नुकसान हो जाएगा। फिलहाल भारत के टेलीकॉम मार्केट पर जियो और एयरटेल का कब्जा है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स की माने तो स्टारलिंक से एयरटेल और जियो के कारोबार पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि स्टारलिंक का इंटरनेट जियो और एयरटेल के मुकाबले महंगा है। स्टारलिंक का ग्लोबल एवरेज मंथली टैरिफ भारत की इन दोनों कंपनियों के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महंगा है। एक्सिस कैपिटल की रिसर्च के मुताबिक जियो और एयरटेल का एवरेज मंथली टैरिफ करीब 843 से 1096 रुपए के बीच है। वहीं अगर बात करें स्टारलिंक की तो इसका एवरेज मंथली टैरिफ करीब 3373 से 4217 रुपए के बीच है। ऐसे में देखा जाए तो स्टारलिंक का खर्च जियो और एयरटेल के ब्रॉडबैंड के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। वहीं भारत के ग्राहक सस्ते सर्विस की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अभी सरकार ने किसी भी टेलीकॉम कंपनी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया है। स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए भारत में जंग चल रही है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सरकार आवंटन प्रक्रिया पर जोर दे रही है, तो वहीं मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल नीलामी प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा, नीलामी नहीं। इस जंग में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के अलावा स्टारलिंक और जेफ बेजोस की अगुवाई वाली अमेजॉन, कुइपर जैसी ग्लोबल सैटेलाइट फर्म भी शामिल हैं। और अगर माना जाए कि सरकार इन चारों कंपनियों को ही सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन कर भी देती है, तो आने वाले समय में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए भी प्राइस वॉर छिड़ सकती है। ऐसी ही प्राइस वॉर 2014 के दौर में देखने को मिली थी, जब जियो ने अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री कॉलिंग देने का ऐलान कर दिया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भी प्राइस वॉर छिड़ सकती है।